आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम लोग टॉपिक करवाएंगे उत्तराखंड से संबंधित, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक भाग आपका इंडिया का था और एक था उत्तराखंड से। यस, ओके। पहले उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्या है। ठीक है, उत्तराखंड पहले यूपी का पार्ट था, आप लोग जानते हैं सब। इसका पार्ट था, यूपी का पार्ट था। बाद में 9 नवंबर 2000 में क्या है, ये अलग हुआ। 27 स्टेट के रूप में, 27वें राज्य के रूप में क्या है, ये उत्तराखंड क्या है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। यानी उसमें उत्तरांचल था, पहले इसका नाम क्या था, उत्तरांचल। जब बना था इनका नाम था उत्तरांचल। बाद में 1 जनवरी 2007 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, उत्तराखंड कर दिया है। तो पहले क्या था, उत्तरांचल था। बाद में इनको क्या है, 1 जनवरी 2007 में, यानी 2007 में क्या है, इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। और तभी से इनका नाम क्या है, उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा। तो ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। देश का 27वां स्टेट बना है। और पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में 1 जनवरी 2017 को इनका नाम उत्तराखंड पड़ गया। और इसे भारत का 11वां 11वें पर्वतीय राज्य का दर्जा दिया गया, हिल स्टेट। यानी 11th हिल स्टेट का दर्जा दिया गया है। भारत का कौन सा हिल स्टेट का दर्जा दिया गया है, 11वां। यानी हिल स्टेट क्या है, अधिकतर उत्तराखंड का जो भाग है 90% से भी ज्यादा क्या है, लगभग हिल स्टेट है, हिल एरिया है। इसलिए क्या है, इसको हिल स्टेट कहा था। देखिए, हिल स्टेट में असम को सबसे पहले हिल स्टेट घोषित किया गया था भारत में। उसके बाद उत्तरांचल लास्ट, यानी 11वें नंबर पे है, हिल स्टेट यानी पर्वतीय राज्य कहते हैं।
ठीक है, इनको क्या कहा गया? पर्वतीय राज्य कहा गया, 11वां पर्वतीय राज्य इनको कहा गया। ठीक है, इसमें टोटल 13 जिले हैं। जिले कितने हैं ये छोटी छोटी चीज आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ। यहाँ पे पहले देखिए 2 मंडल है। मंडल मतलब इसको कमिश्नरी कहा जाता है। मंडल मतलब कमिश्नरी जिसे कहते हैं। एक है आपका कुमाऊं और एक है आपका गढ़वाल। इसमें 6 जिले हैं और इसमें 7 जिले हैं। समझिएगा, इसका जो गठन हुआ है ये 1854 में हुआ है और ये 1969 में हुआ है। यानी कुमाऊं मंडल सबसे पुराना है और गढ़वाल मंडल क्या है, बाद में गठित हुआ है आजादी के बाद में। तो उत्तराखंड में कितने मंडल है? 2 मंडल है, यानी 2 कमिश्नरी है। एक को कुमाऊं कहते हैं, एक को गढ़वाल कहा जाता है। उत्तर वाले जो भाग है उसको क्या है उत्तर, और जो पश्चिम वाले जो भाग है, उत्तर पश्चिम वाले जो भाग है उसको क्या है आपको गढ़वाल मंडल कहा जाता है। और पूर्व और जो दक्षिण वाला भाग है, पूर्व और दक्षिण वाला जो भाग है उसको हम क्या क्या कहते हैं? कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं कमिश्नरी कहते हैं या कुमाऊं मंडल कहते हैं। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और 1854 में इसका गठन हुआ और इसका ऑर्गेनाइज किया गया, या उसको स्टेब्लिशमेंट किया गया है। गढ़वाल में 7 जिले हैं, उनमें से इनको क्या है 1969 को क्या है इनको मंडल के रूप में स्थापित किया। तो उत्तराखंड में टोटल कितने जिले हैं? 2 मंडल है और 13 जिले, 2 मंडल और एक मिनट, थोड़ा सा लाइट चली गई है, नेटवर्क का इशू हो रहा है। चलिए, अब लोग को स्क्रीन दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट चली गई तो नेटवर्क का इशू आ गया था। अब लोग को वॉइस मिल रहा है? देखिए 13 जिले हैं, 2 मंडल हैं। हाँ जी सर, 13 जिले, 2 मंडल। ओके, तो 13 जिले हैं यानी और 2 मंडल है। कुमाऊं मंडल सबसे पहले बना था क्योंकि अंग्रेजों के समय पे बना था, और जो गढ़वाल मंडल है ये आजादी के बाद ही बना है। हाँ जी, उत्तराखंड के
जो डिस्ट्रिक्ट है, इनमें दो राज्य से इनकी सीमा मिलती है। कौन कौन से राज्य है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ इस साइड में क्या है आपका, उत्तर प्रदेश सीमा बनाती है, यानी अधिकांश जो उत्तर प्रदेश क्या है उत्तराखंड से लगे हुए हैं। और उत्तर की साइड में क्या है हिमाचल प्रदेश। ये दो प्रदेश है जो सीमा बनाती है। दो देश है, एक उत्तर की साइड में क्या है तिब्बत कहते हैं, या इसे चीन कह सकते हैं, चीन से सीमा बनाती है। और इस साइड में क्या है नेपाल से सीमा बनाती है। पूर्व साइड में क्या है नेपाल से सीमा बनाती है। देखिएगा ये उत्तरकाशी हो गया। उत्तरकाशी क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का क्या है दूसरे नंबर का राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य का जिला है, सबसे बड़ा जो जिला है ये दूसरे नंबर पे है। और सबसे बड़ा जिला है जो क्षेत्रफल के आधार पे है वो आपका चमोली है, वो आपका चमोली है। देखिए गढ़वाल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है पहले ध्यान देगा। एक तो उत्तरकाशी होगा गढ़वाल में, दूसरा चमोली हो गया गढ़वाल में, तीसरा आपका जो रुद्रप्रयाग हो गए ये चमोली में है। उसके बाद आपका टिहरी हो गए ये आपका गढ़वाल में है। देहरादून हो गया ये आपका गढ़वाल में है। और पौड़ी हो गया 6 ये आपका गढ़वाल में है। और हरिद्वार हो गया 7। ये 7 जो जिले हैं ये गढ़वाल मंडल में, इसलिए बोला मैं पश्चिम और उत्तर दिशा में। देखिए यहाँ से लेके ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया क्या है गढ़वाल का भाग है, यानी इधर उत्तर है और इस साइड क्या है पश्चिम है। कुमाऊं में देखिए कौन सा है, इधर पिथौरागढ़ है, उसके बाद बागेश्वर हो गया, उसके बाद अल्मोड़ा हो गया, उसके बाद चंपावत हो गया, उसके बाद नैनीताल हो गया और छठा नंबर पे उधम सिंह है। तो ये जो 6 जिले हैं जो क्या है इधर देखिए पूर्व साइड है, ये क्या है पूर्व साइड है। और ये दक्षिण साइड है और ये पश्चिम साइड है, ध्यान दे। तो इनमें क्या है ये 6 जिले क्या है आपके कुमाऊं में आते हैं, ठीक है। और ये 7 जिले आपके गढ़वाल में आते हैं। ये 7 जिले कहाँ पे हैं गढ़वाल में है। और ये 6 जिले कहाँ पे है आपके कुमाऊं में। एक बात ध्यान रखिए सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया आपके चमोली हो गया, ठीक है। अगर सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो वो है आपका चंपावत, छोटा हो गया चंपावत। और सबसे बड़ा हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा हो गया आपका जो चमोली है, वो सबका क्या है सबसे बड़ा है। ठीक है आगे देखिएगा, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से देखिएगा जो देहरादून सबसे बड़ा है, क्या है देहरादून सबसे क्या है बड़ा है, ज्यादा जनसंख्या वाला जिला क्या है देहरादून है। और रुद्रप्रयाग सबसे छोटा है। देहरादून क्या है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है और रुद्रप्रयाग क्या है सबसे छोटा जिला है। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे पॉइंट है कभी कभी पूछ लेता है, ये जो नेपाल और जो तिब्बत है इनसे क्या है एक जिला दो देशों से सीमा बनाती है। ठीक है यहाँ पे तिब्बत से सीमा बना रही है पिथौरागढ़, और इधर से नेपाल से सीमा बना रही है। आप ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो दो देशों से सीमा बनाती है, पहली बात तो ये है। और उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक विदेशी सीमा से लगे हुए हैं, जो फॉरेन कंट्री से लगे हुए हैं, वो दोनों क्या होगा आपका पिथौरागढ़ है। दो देशों से भी सीमा बना रही है और सबसे लंबी सीमा बना रही है। देखिए सबसे क्या है लंबी सीमा क्या है इसी का है। तो नेपाल से भी ये सीमा बना रही है और आपका क्या है तिब्बत से भी क्या होता है ये सीमा बना रही है। और ये क्या है उत्तराखंड का सबसे लंबा विदेशी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है पिथौरागढ़, ध्यान दिया पिथौरागढ़ में। नेपाल से देखिए कौन कौन सा राज्य सीमा बनाती है, नेपाल से तो नंबर पहला है पिथौरागढ़ जिला बनाती है, दूसरा आपका क्या है चंपावत जिला बनाती है, और तीसरा क्या हो गया आपका उधम सिंह नगर। यानी 3 जिला है जो नेपाल से सीमा बनाती है। ध्यान दिएगा नेपाल से कितने जिले सीमा बनाती है पिथौरागढ़ चंपावत और उधम सिंह नगर। तिब्बत से अगर बात की जाए तो तिब्बत से देखिएगा एक तो आपका
उत्तरकाशी हो गया, दूसरा आपका चमोली हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। इसमें भी 3 जिले हैं जो तिब्बत या चाइना से सीमा बनाती है, और 3 जिले क्या है आपके, क्या है, नेपाल से भी सीमा बनाती है, नेपाल के वाला। देखिए ये जो सीमा है ना, यहाँ पे ये जो बॉर्डर आपको दिखा दे रहा है, यहाँ पे एक नदी है जिसे काली नदी कहा जाता है, या टनकपुर के बाद से इसको क्या शारदा नदी कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल और भारत की सीमा कौन सी नदी बनाती है, या उत्तराखंड में नेपाल और भारत की सीमा बनाने वाली कौन सा नदी है, तो आपका कौन सा नदी हो जाएगा, शारदा नदी हो जाएगा, या काली नदी हो जाएगा। और काली नदी को क्या है, उत्तराखंड में पवित्र नदी नहीं माना गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके जल को पहले पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसका जल का इस्तेमाल पहले क्या है, पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है, ये जो कोरी गढ़वाल आप लोग देख रहे हैं ना, इस कोरी गढ़वाल को सबसे अधिक जिले क्या होता है इसको घेरे हुए है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए 1 जिला हो गया, 2 जिला हो गया, 3 जिला हो गया, 4 जिला हो गया, 5, 6, 7, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो सर्वाधिक जिले से घिरे हुए है। तो सर्वाधिक जिले से घिरे हुए जिले कौन सा है, कोरी गढ़वाल। कोरी गढ़वाल क्या है, सर्वाधिक 7 जिलों से क्या है, घिरे हुए हैं। उत्तराखंड में कितने लैंड लॉक जिले हैं, मतलब किसी दूसरे राज्य या विदेशों से उसकी सीमा नहीं लगती है। तो देखिए एक हो गया आपका टिहरी हो गया, जिसकी सीमा किसी से नहीं लगती है। दूसरा हो गया रुद्रप्रयाग हो गया, जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य या विदेश से नहीं लगती है। तीसरा हो गया आपका बागेश्वर हो गया, और चौथा हो गया आपका अल्मोड़ा। चौथा हो गया क्या है आपके अल्मोड़ा। तो ये जो 4 जिले हैं ये क्या है, किसी भी राज्य या विदेशी से क्या है, सीमा साझा नहीं करती है। क्या नहीं करती है, सीमा साझा नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 जिले क्या है, किसी भी दूसरे राज्य या विदेशों से क्या होता है, जिला साझा नहीं करते हैं। तो ये क्या है, 4 जिले हैं। कौन कौन सा हो गया, एक हो गया टिहरी गढ़वाल हो गया, एक रुद्रप्रयाग हो गया, एक आपका बागेश्वर हो गया, और एक हो गया आपका अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, ये कहीं से भी क्या है, बाहर से नहीं टच करती, यानी छूती नहीं है। दूसरी बात देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे पहला जिला कौन सा बना है, देखिए उत्तराखंड का सबसे पहला जिला बना है आपका देहरादून। ये बना है 1817 में बना है, ये अंग्रेजों के समय बना है। ठीक है, ये उत्तराखंड का प्रथम जिला है, अंग्रेजों के समय बना था, अंग्रेजों ने बनाया था। इसको सहारनपुर से अलग करके इसको देहरादून को क्या है, पहले जिला बनवाया गया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं 1816 में एक संधि लागू हुआ था उत्तराखंड में, जिसको सिंगोली की संधि कहते हैं, ट्रीटी ऑफ सिंगोली। इस संधि के माध्यम से क्या है कि जो टिहरी रियासत का गठन हुआ था, देखिए टिहरी रियासत का गठन हम अक्सर अपन बोले ना, तो 1816 लगाइएगा, क्योंकि इससे पहले टिहरी रियासत नहीं हुआ करता था, इससे पहले गढ़वाल हुआ करता था, गढ़वाल हुआ करता था, गढ़वाल वाला अलग क्षेत्र था। ठीक है, 1816 में, यानी आप लोग जानते हैं कि 1816 से पहले या 15 से पहले मानिएगा कि अंग्रेजों ने यहाँ पे आक्रमण किया था 15 में ही, यहाँ पे गोरखा का शासन हुआ करता था। तो संगोली की संधि के कारण क्या है, अंग्रेजों ने गोरखा से क्या है उत्तराखंड को छीन लिया था। छीनने के बाद क्या है, जो उत्तराखंड के उस समय जो गढ़वाल के शासक थे सुदर्शन शाह, उनको क्या है एक अलग से टिहरी रियासत दिया गया था, और बाकी जो उत्तराखंड के जो पार्ट थे उनको क्या है, अंग्रेजी को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। उसमें से जो देहरादून है इनको क्या है सबसे पहले अलग कर दिया था जिले के रूप में। बाकी जो अल्मोड़ा है आपका, पौड़ी है, और जो नैनीताल है, ये जिले के क्या है बाद में बनाया गया था। अल्मोड़ा, पौड़ी और जो क्या कहते हैं नैनीताल जिला बाद में बनाया गया था, जिसको कुमाऊं का पार्ट कहा गया था। अल्मोड़ा देखिए कौन कौन सा, अल्मोड़ा,
नैनीताल और पौड़ी, इनको क्या है आजादी से पहले ही क्या था, ये आपका क्या था, ये कुमाऊं कमिश्नर हुआ करेगा। कुमाऊं कमिश्नरी यही था, कमिश्नरी यही हुआ करता था। और आजादी के बाद क्या है, ये थोड़ा सा इसको रीअरेंजमेंट कर दिया गया, गढ़वाल में अलग कर दिया और कुमाऊं को अलग कर दिया गया। तो ध्यान देगा, आजादी से पहले ये 3 जिले थे, कौन कौन से, पौड़ी, अल्मोड़ा और आपका नैनीताल। क्योंकि बाद में देखिए ये जो जिले हैं चंपावत वगैरह हो गए, ये बाद में बना। उधम सिंह नगर भी क्या है, आप लोग जानते हैं कि नैनीताल से काट के 95 में बनाया गया था। चंपावत को बनाया गया, रुद्रप्रयाग को बनाया गया, बागेश्वर को बनाया गया, ये सब नए नए जिले हैं। देखिए हरिद्वार भी क्या है, पहले उत्तराखंड का भाग नहीं था, हरिद्वार को भी क्या है बाद में उत्तराखंड का भाग बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हरिद्वार भी क्या है पहले उत्तराखंड का भाग नहीं था। पहला उत्तराखंड का जिला कौन सा है आपका, देहरादून। और कुमाऊं कमिश्नर में 3 जिले हुआ करता था, पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल होते हैं, जो आजादी से पहले था। उसके बाद क्या था, इन जिलों में और जिले बनाए गए, उसके बाद ये जिले के क्या है अलग अलग हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो सामान्य चीज क्या क्या है इसमें। देखिएगा उत्तराखंड में केवल आपको सामान्य चीज के बारे में ही जानकारी मांगा है, आप लोग पेपर में सिलेबस देखे होंगे। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है यानी स्टेट एनिमल है वो क्या है, कस्तूरी मृग है। जानते हैं इसमें जो कस्तूरी होता है, जो क्या है इनके नाभि में होता है, कहाँ पे होता है, नाभि में। जो सुगंधित पदार्थ होता है, एक बार एक जो एनिमल होता है उसमें 30 से 40 ग्राम क्या होता है, कस्तूरी होता है जीवन में। और ये क्या होता है, कैंसर के बीमारी को ठीक करने का दवाई बनाया जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृग की जो कस्तूरी होता है उसको होता है। देखिए उत्तराखंड में एक दो जगह है जहाँ पे कस्तूरी मृग क्या होता है, इसको संरक्षण किया जाता है। एक पिथौरागढ़ में वो है और एक क्या है चमोली में है, जहाँ पे क्या है इनको संरक्षण किया जाता है। नंदा देवी नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे, वहां पे इनको संरक्षण वगैरह दी जाती है। दूसरा है राजकीय पुष्प यानी जो स्टेट फ्लावर है वो ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल जो क्या है ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये क्या है अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, ये खिलते हैं। ध्यान दीजिएगा अक्टूबर नवंबर में खिलते हैं। फूलों की घाटी क्या होता है, इसके लिए फेमस है, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर किस डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली में है। वैली ऑफ फ्लावर किस डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली। ठीक है, फूलों की घाटी का प्राचीन नाम आप लोग बता सकते हैं, नंदन कानन है। फूलों की घाटी का प्राचीन नाम क्या है, नंदन कानन। तो इनका प्राचीन नाम क्या है, नंदन कानन। फूलों की घाटी का ये प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, लगभग क्या है फूलों की घाटी में 500 प्रकार के क्या होता है, कमल के फूल पाए जाते हैं, अलग अलग वेराइटीज के होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या होता है, फूलों की घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के कोर्स में बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है, फूलों की घाटी बहुत क्या है, फेमस है। ध्यान दीजिएगा। राजकीय जो पक्षी है इसको मोनाल कहते हैं, आप लोग जानते हैं। इसको पहाड़ी क्या कहते हैं, मोर कहा जाता है, पहाड़ी मोर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। इनका जो प्रिय जो भोजन होता है वो आलू होता है। इनका प्रिय भोजन क्या है, आलू। तो इनको क्या है, पहाड़ी मोर भी कहा जाता है। इनके राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, आप लोग जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल ट्री क्या है, बुरांस। आप लोग बताइएगा बुरांस में फूल कब आता है। देखिए बुरांस में फरवरी से लेकर अप्रैल तक इसमें फूल आते हैं। फरवरी से लेके अप्रैल तक क्या होता है, इसमें फूल वगैरह आते हैं, आप लोग जानते हैं, देखेंगे। अगर कठिन सवाल पूछेंगे तो ये भी पूछ लेता कि कब फूल खिलते हैं वगैरह है, ये सब पूछ लेता है। पूछे गए सवाल है सर, इसमें ध्यान रखिएगा। इसके जो पेड़ है ये भी क्या औषधि के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औषधि इससे मतलब बनाया जाता है। जो कैंसर होता है इसकी औषधि इनमें बनाने का क्या है, प्रोसेस किया जाता है, इसका रिसर्च किया गया है। दूसरा है आप लोग का
राष्ट्रीय लोक कला, जिसको फोक आर्ट कहा जाता है, वो है एपन, जो क्या है इस तरह से डिजाइन बनाया जाता है। तो ध्यान देगा, राष्ट्रीय लोक कला क्या है आपका, एपन है उत्तराखंड का। राष्ट्रीय पर्व क्या है, इसको नेशनल स्टेट क्या होता है फेस्टिवल कहते हैं, हरेला। हरेला आप लोग जानते हैं, जो छोटे जो पौधा उगाया जाता है उसका ये मेन होता है, जो कानों वगैरह में लगाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। हरेला बहुत इंपॉर्टेंट। दो चीज, एक चीज आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड का राजकीय फल क्या है? ये तो आपको है, एक है राजकीय फल और एक है राजकीय खेल। इन दोनों को याद रखिए। देखिए, राजकीय खेल तो आप लोग को बताया था फुटबॉल है, और राजकीय जो फल है वो काफल है। काफल कहते हैं, काफल फल जो कहते हैं काफल। तो काफल फल क्या है, उत्तराखंड का राजकीय फल है। तो राजकीय फल क्या है, काफल है। और राजकीय खेल क्या है, राजकीय खेल आपका फुटबॉल। तो उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है, फुटबॉल है। और फल कौन सा हुआ, काफल हुआ। अब उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो उत्तराखंड का गठन 2000 को हुआ था, ये आप जानते हैं। लेकिन पूर्व नाम क्या था, उत्तरांचल था। 1 जनवरी से इसका नाम क्या है, उत्तराखंड पड़ा, ये आपको बता था। लोकसभा से जो विधेयक पारित हुआ वो 1 अगस्त को पारित हुआ था 2000। राज्यसभा से 10 अगस्त को हुआ था, और राष्ट्रपति ने 28 अगस्त को क्या हुआ, इसको सिग्नेचर कर दिया था। राज्य का गठन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को, 27वें राज्य के रूप में बना है। ये सब आपको बता दिया हूँ, फिर भी एक बार आप लोग रिविजन करवा देता हूँ। ठीक है, मेन क्या है आपका, उत्तराखंड का पॉपुलेशन भी है आपके कोर्स में, वो भी क्या है इसी में है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड का जो जियोग्राफिकल स्टेटस है उसमें देखिएगा, जो ये अक्षांश है, अक्षांश का मतलब लेटीट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड का मतलब होता है, लेटीट्यूड का मतलब होता है ईस्ट से लेके वेस्ट तक की दूरी। यानी उत्तराखंड का जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये क्या है, जो वेस्ट वाला पार्ट है ये है, देहरादून वाला जो सीमा है वो यहाँ से शुरू होता है, और जो पिथौरागढ़ का सीमा है यहाँ तक जाती है, ध्यान दीजिए। और ये जो देशांतर है इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये नॉर्थ से क्या होता है, साउथ की तरफ होता है, नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर दक्षिण जो होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो उत्तर दक्षिण में अगर हम लोग देखें तो उत्तराखंड का जो उत्तरी दक्षिणी भाग है वो 77 डिग्री 24 मिनट है, और 81 डिग्री 02 मिनट क्या है इसका पूर्वी देशांतर, यानी इसका जो लॉन्गिट्यूड है उसमें क्या होता है, उत्तराखंड स्थित है। उत्तराखंड का कुल जो क्षेत्रफल है 53,483 है, यानी 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का क्या 1.63% है। यहाँ का जो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग देखिएगा, पर्वतीय भाग क्या है, अधिक है। पर्वतीय भाग क्या है, 86% है पर्वतीय भाग। और जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग कितना है, 13.93% क्या है इसका मैदानी भाग, यानी पर्वतीय भाग क्या है ज्यादा, 86% भाग क्या है यहाँ के पर्वतीय है, इसको ध्यान दीजिए। उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या 320 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या होगा, ये उत्तर और ये दक्षिण का बीच के कितना है, 320 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट की तरफ कितना है, 358। इधर इधर से लेके इधर तक कितना है, 354। यानी उत्तराखंड लगभग क्या आयताकार है, रेक्टेंगल टाइप का है। कैसा है, आयताकार। उत्तराखंड का आकार कैसा है, आयताकार या रेक्टेंगल टाइप का है। ठीक है, कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का है। देखिए, दो राज्यों से सीमा बनाती है, एक है आपका हिमाचल प्रदेश जो पश्चिम में है, और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा बनाती है। दो देशों से लगे हुए हैं, एक नेपाल से और एक क्या है, तिब्बत से लगे हुए हैं। राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक की लॉर्ड।
पर क्या है 3 पर्वत चोटियां है और उसमें क्या गंगा की जो लहर है वो क्या है आपका राज के चिन्ह है। और अशोक के जो लाट है उसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हुए लिखा हुआ है। आप लोग देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका जो स्टेट सिंबल भी क्या है आपके इसमें लिखा हुआ है, स्टेट सिंबल में ये सब आते हैं। तो मस्त 3 पर्वत है और दूसरी बात क्या है, एक गंगा की धार है और क्या है नीचे क्या है सत्यमेव जयते लिखी हुई है। देखिए ये आपको बता दिया था। फिर भी एक बार ध्यान रखिएगा, राज के पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, उतना कठिन तो पूछेगा नहीं, फिर भी याद कर लीजिएगा। राज के वृक्ष क्या हुआ, यानी ट्री क्या हुआ, गुरांश हुआ। पशु क्या हो गया, कस्तूरी मृग हो गया। मोनाल क्या है, पक्षी हो गया। फुटबॉल हो गया, खेल। राष्ट्रीय गीत क्या है, उत्तराखंड देवभूमि। ये सत सत नमन करके है, ये हेमंत विश्व द्वारा लिखित गया है। ठीक है। राजकीय तितली क्या है, कॉमन पीकॉक कहते हैं, राजकीय तितली को कहते हैं। इसमें 2016 को क्या है घोषित किया गया है। इसमें देखिए पहला भाषा हिंदी है और 2010 से क्या है इसका दूसरा भाषा क्या है संस्कृत कर दिया गया। पहला भाषा कौन सा है, हिंदी है उत्तराखंड का। दूसरा 2010 में क्या है इनमें संस्कृत कर दिया। बताइए उत्तराखंड में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है, आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराखंड का संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है। हरिद्वार। संस्कृत विश्वविद्यालय आपका हरिद्वार में है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है, हरिद्वार में है। बनाया गया है 2010 के बाद। यहाँ का जो विधानसभा है वो क्या है एक सदनी, यानी क्या होता है सिंगल हाउस के है। इसमें 70 निर्वाचित होता है, एक मनोनीत होता है। आजकल क्या है ये मनोनीत वाला खत्म कर दिया गया, अभी 70 ही है। 70 में से देखिएगा 13 क्या होता है एससी के लिए क्या है रिजर्व है, 13 क्या है एससी के लिए रिजर्व है और 2 क्या है एसटी के लिए रिजर्व है। इनमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, एक है चक्राता और एक है आपका नानक मत्ता। ये जो 2 विधानसभा की सीटें है ये क्या है एसटी लोगों के लिए क्या है रिजर्वेशन है। ये कौन सा है, चक्राता कहाँ पे है, देहरादून में है, लोग जानते हैं। और नानक मत्ता कहाँ पे है, ये यूएस नगर में है, उधम सिंह नगर में। ये थारू जनजाति के लिए मतलब मेनली यहाँ पे थारू जनजाति निवास करते हैं। और चक्राता में कौन सी जनजाति निवास करती है, गोलसारी। यहाँ पे जोनसारी लोग रहते हैं और यहाँ पे मेनली थारू लोग रहते हैं। तो 2 सीट क्या है एसटी के लिए रिजर्व है और 13 सीट क्या है एससी के लिए रिजर्व है, समझिएगा। लोकसभा के कितने सीट है, 5 सीट है। इनमें से एक सीट क्या है एससी के लिए रिजर्व है। कौन सा एससी के लिए रिजर्व है, अल्मोड़ा सीट। अल्मोड़ा सीट क्या है एससी के लिए क्या है रिजर्व है। यहाँ पे एसटी के लिए कोई रिजर्व नहीं है। 5 सीट है, उसमें से 4 जनरल की सीटें हैं और एक क्या है आपका एससी का सीट है जो अल्मोड़ा सीट। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। तो राज्यसभा में यहाँ पे कितने सीट है, 3 सीट क्या है आपके राज्यसभा में। जो बेसिक जानकारी उत्तराखंड उसको ध्यान दीजिएगा। टोटल जिले कितने हैं आपको बता दिया, 13 जिले हैं। टोटल जिले कितने हैं एक बार नजर डाल दीजिएगा, 13 जिले हैं। कितने जिले, 13 जिले हैं। कितने मंडल है, 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। नगर निगम कितने हैं, वर्तमान में 9 नगर निगम है। पहला नगर निगम कौन सा है, देहरादून। अगर आपका नगर पालिका बोला जाए, उत्तराखंड का पहला नगर पालिका कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। ये मसूरी है। मसूरी क्या है अंग्रेजों के समय पे बसाया गया था। तो ये उत्तराखंड का पहला नगर पालिका है। और नगर निगम की बात की जाए तो देहरादून क्या है सबसे पहला नगर निगम है उत्तराखंड का, ध्यान देगा। उसके बाद हरिद्वार है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है और श्रीनगर देखिए नया बनाया है। और श्रीनगर एकमात्र क्या है पूरी तरह से पहाड़ी शहर है, पहाड़ी नगर निगम है, यानी हिल क्षेत्र है।
बाकी देखिएगा ये जितने भी नगर निगम आप लोग देख रहे हैं ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इसका मेन भाग क्या है, मैदान में है। और श्रीनगर क्या है, पहला नगर निगम है जो पहाड़ी क्षेत्र में है। ठीक है, तो धरने के यहाँ 9 नगर है। देखिए श्रीनगर में अभी तक जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें चुनाव नहीं हुआ है, अभी घोषित किया गया है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें 8 में ही चुनाव हुआ था। अब क्या है, इस बार अगर दोबारा जब चुनाव होगा तो इसमें क्या है, श्रीनगर को भी क्या होगा इसमें शामिल किया जाएगा। तो उत्तराखंड का पहला नगर निगम कौन सा है, आपका देहरादून है। ध्यान जी का पहला नगर निगम क्या है, देहरादून। और पहला नगर पालिका कौन सा है, मसूरी है। क्योंकि अंग्रेजों के समय पे मसूरी उत्तराखंड का पहला शहर माना जाता है, मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से। देखिए हरिद्वार तो सबसे प्राचीन शहर है, लेकिन हरिद्वार कोई प्रशासनिक शहर नहीं था। अंग्रेजों लोगों ने क्या है, जो मसूरी है ना, ये टिहरी राजाओं से खरीद लिया था, लीज पर लिया लिया था, बाद में खरीद लिया था। मान लीजिएगा ये मसूरी को क्या है, टिहरी जो रियासत है उनसे खरीदा गया था। उच्च न्यायालय कहाँ पे है, नैनीताल में। देखिए आजकल विवाद भी चल रहा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को लेकर हल्द्वानी में लाने की बात चल रहा है। तो आप लोग सुने होंगे, बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। तो हल्द्वानी आ जाएगा तो हल्द्वानी का और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। जो गोलापाड़ है वहां पे इसको स्थापित करने की बात चल रहा है। कुल पॉपुलेशन कितना है, 2000। देखिए ये जो दो गणना है ना, ये 2011 का गणना है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। मानिएगा पुरुष कितना है, इतना है, और महिला इतना है, याद रखिएगा। ग्रामीण पॉपुलेशन ज्यादा है और शहरी पॉपुलेशन क्या कम है। पर्वतीय पॉपुलेशन ज्यादा है उत्तराखंड में, ध्यान देगा। 64% क्या है, लगभग 65% पहाड़ यानी पहाड़ी हिल एरिया में रहते हैं लोग। और 35% क्या होता है, मैदानी भागों में रहते हैं। यहाँ पे राज्य में जो 10 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, देखिए 2001 में जनगणना हुआ और 2011 में जनगणना हुआ। तो इनमें जो 10 सालों में कितना वृद्धि हुई, तो 10 सालों में कितना है, 18.181% क्या है, वृद्धि हुई। 2011 से 2021 के बीच में क्या है, ये जनसंख्या वाला बढ़िया से पढ़िए, ये आपके कोर्स में है। जो आपके उत्तराखंड वाला जो कोर्स है उसमें पॉपुलेशन यानी सेंसस क्या है आपके कोर्स में है, इसको ज्यादा ध्यान देगा। तो अधिकांश जनसंख्या क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। अभी जिला वाइज भी देखेंगे, ध्यान देगा। और पहाड़ी क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या है। 2001 और 2011 के बीच में 18.81% जनसंख्या में क्या था, इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई। ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, वृद्धि इसमें देखी गई है। उत्तराखंड के जनसंख्या में क्या है, इसकी वृद्धि देखी गई है। अब पॉपुलेशन घनत्व में अगर देख लेते हैं, जन घनत्व उत्तराखंड का क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है। 189। आपको बता कि 1 किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य का है, आपको बताया था बिहार का है। सबसे कम किसको बताया था, अरुणाचल प्रदेश का। ये भी याद रखिएगा। भारत का कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का है। बिहार का सबसे ज्यादा है, 11,1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, और ये भारत का कितना है,